सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बात करेगा। और जब यहाँ पे खड़ा होता हूँ और मुझे जब बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी दिखती है, जब जो चीज़ मैंने प्लान नहीं किया और वही चीज़ जब वचन में आता है तो मुझे और उत्साह होता है कि परमेश्वर ने इस चीज़ को ऑर्डर में रखा है, कि मेरी ओर से नहीं है, मेरी सोच नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये सोच के रखा था कि आज ये वचन आपको बांटा जाना चाहिए। तो हमारा आज का जो वचन है वो मत्ती 6 उसका 24 से 34 तक है। वहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तब तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसमें लिखा है आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर हमें प्रतिदिन के अनुसार देता है और उतना ही देता है जितना हम सह सकते हैं। तो आज का जो वचन का जो टाइटल है वो है, परमेश्वर आपका कल जानता है। परमेश्वर आपका कल जानता है। प्रियो, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में हमारे कल की चिंता करके हमारे आज को हम खराब कर देते हैं। और बहुत बार हम संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें आज दिया है, हम क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपरली जी नहीं पाते, क्योंकि हम चिंता करते कल कैसे होगा, कल क्या होगा। हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहाँ पे अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी बहुत है, और हम कोई भी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं हो सकते कि ऐसा होगा या वैसा होगा। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हम कभी नहीं सोच सकते कि हमेशा सैलरी मिलेगी। कोविड जैसी परिस्थिति आ सकती है, सैलरी आधी हो सकती है या सैलरी पूरी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन कहने की बात है प्रियो कि हम हमारे जीवन में कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आज अगर मेरे जीवन में ये परिस्थिति है तो 10 साल के बाद भी वही परिस्थिति होगी। आज जो अमीर है 10 साल के बाद वो गरीब हो सकता है, और आज जो गरीब है 10-15 साल के बाद वो एक करोड़पति भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती है, या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हम रात को अपने घर के बिस्तर में से डर के उठ जाते हैं और खिड़की से देखते हैं, तो हमें सिर्फ क्या दिखता है, अपना चेहरा दिखता है। और जिस घर में हमें सुकून मिलना चाहिए, उस घर में हमें क्या मिलता है, बेचैनी मिलती है। हमारे पास में बिजली भरने की टेंशन होती है कि बिजली का बिल आ गया, मैं कैसे भरूंगा,
बच्चे का इलाज करना है, बच्चा बीमार है, मैं कैसे इलाज कराऊंगी या करूंगा। नौकरी है लेकिन हम उस नौकरी से नफ़रत करते हैं क्योंकि हम नौकरी की वैल्यू नहीं करना चाहते। हमारे जीवन में खतरों से हम अपने आप को लिपटा हुआ पाते हैं बहुत बार। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना है प्रियो, जब हम कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो चीज़ नहीं होता, वो समझना है कि वो बहुत ही दर्दनाक होता है और प्रतीक्षा करना वो परिस्थिति को और बदतर बना देती है। कितने लोग मुझसे सहमत है कि आपने सोचा कि 2 साल बाद मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, 2 साल बाद मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, 2 साल बाद में जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन प्रतीक्षा करते हुए, मेहनत करते हुए, 100% देते हुए भी जब हम मुड़ के देखते हैं 2 साल के बाद हम वहीं के वहीं हैं, आपके घर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है, कोई परमेश्वर का आशीष नहीं है। वो क्या करता है? हमें स्ट्रेस आउट करता है, हमें दुखी करता है, हमारे जीवन में निराशा लाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लड़ने के हथियार है प्रियो, हम उसका उपयोग नहीं करते। मतलब जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे लड़ने के हथियार को हम बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं क्योंकि सब लोग आराधना कर रहे हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन रात के 3 बजे जब कोई आता है कमरे में, तब ये हथियार चलते नहीं हैं। जब हमें हथियार की ज़रूरत होती है शैतान से लड़ने के लिए, जब हम कहीं दुकान में जाते हैं और शैतान हमें टेम्प्ट करता है, हाथ में पैसा नहीं है लेकिन टेम्प्ट करता है कि ले 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 ले, और लेकिन हम उसमें गिर जाते हैं, तब ये हथियार काम नहीं आता। ले लेते ना, 30 रुपये का ही तो है, ले लेते ना, क्या होता है, एक पेस्ट्री और खा ली तो क्या होता, एक केक और ले ले तो क्या होता। अननेसेसरी खर्चा हम करते रहते हैं। लेकिन प्रियो, आपको जो परमेश्वर ने हथियार दिया है, क्या आप उसका उपयोग सिर्फ रविवार को करोगे तो क्या होगा? जब तूफान आएगा वो हथियार आप चला नहीं पाओगे, जब परीक्षाएं आएंगी वो हथियार आप चला नहीं पाओगे, जब आप अस्पताल में होंगे वो हथियार को चला नहीं पाओगे, बारिश जैसी परिस्थितियाँ जीवन में आएगी वो हथियार को चला नहीं पाओगे, जब कब्रिस्तान में किसी को लेके जाना पड़ेगा तब वो हथियार को चला नहीं पाओगे, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बीच में वो हथियार को चला नहीं पाओगे, सीए के ऑफिस में आप वो हथियार को चला नहीं पाओगे। सिर्फ रविवार को जब हम आते हैं तो हम डबल आग की भट्टी में जलते हुए आते हैं कि आज तो कोई भी आ जाए आर या पार। ब्रॉक लेसनर वाला भी शैतान आ जाएगा तो उसको भी आज 1-on-1 ले लेंगे। लेकिन जैसे संडे ख़त्म होता है तो हम बिल्ली बन जाते हैं। शैतान मंडे टू सैटरडे हमारे साथ मस्त फुटबॉल खेलता है, मस्त विली मारता है, मस्त जलते हैं हम लोग, और फिर संडे को आके एकदम से हम डबल जोश में आ जाते हैं और हम बोलते हैं आज आके बता, अभी आके बता। शैतान आपसे 1.5 शाना है, आप जो बोलोगे उसके अनुसार वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? हथियार को चलाना आता नहीं है। और वो चीज़ को जब तक हम चलाएंगे नहीं, उपयोग नहीं करेंगे, चलाना सीखेंगे नहीं, शैतान हमारे साथ खेलता रहेगा। मैंने पेस्ट्री की बात बोली, खाने की बात बोली, आप में से कुछ लोग हंसे होंगे, लेकिन आपको पता है शैतान ने इस दुनिया में पाप कैसे लाया? खाने के द्वारा। जो चीज़ आपको बहुत छोटी लगती है, शैतान उसके द्वारा आपके जीवन में काम करता है। ईसौ ने अपना पहलौटापन कैसे बेचा? खाने की वजह से। तो लिस्ट गोज ऑन, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता, वो बाद में कभी एक अच्छे से आपको उस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। तो ये कभी मत समझना सामने में एक गुपचुप वाला है, सामने में एक छोटा सा गुपचुप है, उससे शैतान आपको टेम्प्ट नहीं कर सकता। शैतान हर जगह से आपको टेम्प्ट कर सकता है, हर एक परिस्थिति में टेम्प्ट कर सकता है। जो चीज़ आपको छोटी लगती है उससे भी आपको वो टेम्प्ट कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम कहाँ थे? हथियार में। तो अगर हमारे पास में हथियार है तो वो हथियार को चलाना आना बहुत ज़रूरी है। सोच के देखिए, एक सैनिक है, 3 साल लड़ने को सीखता है, कारगिल में जाना है। अब जिस दिन जाना है उस सैनिक ने क्या किया? घर में अपना बंदूक छोड़ के चला गया, और अब वो कहाँ है? सरहद पे है। अब वो लड़ने के लिए है, तब वो सोचता है अरे मैं बंदूक तो लाया ही नहीं, मैं लड़ूंगा कैसे? ठीक है, अब मैं वापस घर जाता हूँ, बंदूक लेके आऊँगा। जब तक वो लेके आएगा उसके साथी पूरे मर जाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो कि हथियार होने से मतलब नहीं है, हथियार चलाना भी आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब मुसीबत हमारे जीवन में आएगा तब वो हथियार को निकालना हमें आना चाहिए। जब हमारे जीवन में तनाव आएगा तब वो हथियार को निकालना हमें आना चाहिए। जब हमारे जीवन में पीड़ा आएगा, दर्द आएगा, निराशा आएगा, भटकाव का समय आएगा, तब हमें वो हथियार निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल आपसे है कि आपका हथियार आप सिर्फ संडे को चर्च में आते वक्त निकालते हो या 365 डेज हर दिन हर समय आप उसका उपयोग करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब आपके घर में प्रॉब्लम्स आता है, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम्स आता है, सुबह 2 बजे कोई आपका पैर खींचता है, या जब कोई मुसीबत आपके ऊपर पड़ती है, तब आप क्या करते हो? तब आप क्या वो हथियार को अपने जीवन में निकाल पाते हो क्या? शैतान के विरुद्ध में चढ़ पाते हो क्या? शैतान को मार पाते हो क्या? गिरा पाते हो क्या? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने हथियारों को अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, उसका कोई काम नहीं है। पंखा है लाइफ में, लाइट है लाइफ में, हर एक चीज़ जो चाहिए परमेश्वर ने दिया, लेकिन जब तक आप बटन ऑन नहीं करोगे तो ये चलेंगे नहीं। जब तक आप अपने जीवन के हथियार को आप यूज़ नहीं करोगे प्रियो, तब तक क्या होगा, आप इसको उपयोग में नहीं ला सकते। तो जो वचन हमने पढ़ा उसके ऊपर में हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं, और चेलों को प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी अपने जीवन में प्रार्थना को एक जीवन शैली बनाएं। और यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन के द्वारा, कि जब भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, जब भी उनके जीवन में विपत्ति आए, उनको क्या करना है, उनको प्रार्थना करना है। तब वहाँ पे हम देखते हैं कि चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि हमें क्या करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा। सोचो, उन चेलों ने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, मृतकों में से जीवित करते हुए देखा, अंधे को आंख देते हुए देखा, दुष्टात्मा को निकालते हुए देखा, लेकिन चेलों ने अगर आज के पासबान होते तो बोलते तू भविष्यवाणी करना सीखा, तू सिखा लंगड़ों को मैं कैसे चलाऊं। लेकिन यीशु मसीह से चेलों ने क्या बोला, मुझे प्रार्थना करना सीखा। क्यों वो सिखा बोला, क्योंकि वो हम देखते हैं आने वाले समय पे। लेकिन यहाँ पे जब हम यीशु मसीह ने वो प्रार्थना, जो शिष्यों को प्रार्थना दिया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना दी है, ये एक टेम्पलेट दिया कि ये मॉडल है, इस तरीके से तुमको क्या करना है, अपने जीवन में प्रार्थना करना है। और जैसे मेरा आत्मा अगुवाई करेगा, इस प्रार्थना में आत्मा की अगुवाई में तुमको क्या करना है, दुआ करना है। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला कि तुम कितने अच्छे से बोल सकते हो ये मैटर करता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को कबूल करूँगा। तुम अपने प्रार्थना में कितने अच्छे ग्रामर से आप प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। नहीं, यीशु मसीह टूटे फूटे शब्दों में किया हुआ प्रार्थना, अच्छे शब्दों में किया हुआ प्रार्थना से बेहतर जल्दी सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको ज़रूरत है, ये भले जानता नहीं है लेकिन ये फिर भी दुआ कर रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं प्रियो, हम परमेश्वर को बताते हैं, हम परमेश्वर को सूचित करते हैं, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। कल आपके जीवन में क्या हुआ था, परसों आपके जीवन में क्या हुआ था, या 2 दिन बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है, वो परमेश्वर को जानने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि 2 हफ्ते बाद आपको बिल भरना है, उसको पता है 1 महीने बाद आपको फीस भरना है, उसको पता है आपके जॉब में क्या हो रहा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम उसको आमंत्रित करें, हम उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने परिवार में आमंत्रित करें, अपने विवाह में आमंत्रित करें, अपने बच्चों के जीवन में, नौकरी में, व्यवसाय में आमंत्रित करें कि ये तेरा दिया हुआ है, मैं तेरे हाथ में इसको देता हूँ। अपने सेवकाई में अपने क्या करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करें। बहुत बार हमारे जीवन में पछतावा किस बात का होता है? पछतावा इस बात का होता है कि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चले, बल्कि अपने भावनाओं के आधार पर हमने क्या किया, अपने जीवन में बहुत सारे गलत डिसीशंस को लिए, और उस डिसीशंस के वजह से बहुत बार हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अगर आप वचन के अनुसार समझदारी से अपने जीवन को क्या करोगे, जियोगे, तो आप कभी भी नहीं हारोगे, आप कभी भी नहीं
पीछे होंगे, गिरोगे, लेकिन आप उठ खड़े हो पाएंगे अगर समझदारी से अपने जीवन का निर्वाह करोगे तो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरे को जैसा चलता आता, मेरे को सब आता, मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे को सीखने की क्या ज़रूरत है, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रियो, जब यीशु मसीह के जीवन में ये चेले देखते हैं तो यीशु मसीह को उन्होंने क्यों बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखा? पता है क्यों? क्योंकि जब भी यीशु मसीह मीटिंग करते हैं, चेलों के साथ रहते हैं, बाद में लोग चेलों के पास आ जाते हैं और चेले यीशु मसीह को ढूंढते तो यीशु मसीह दिखते नहीं है। यीशु मसीह क्या करते हैं? जैसे समय मिलता है यीशु मसीह उनके बीच से निकल जाते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। तो चेलों को यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित किया कि प्रार्थना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चेले यीशु मसीह के पास आके बोले कि आप स्वर्ग का राज्य तो बताते हो, गुड, लेकिन हमें वो जानना है कि जब भी समय मिलता है आप पहाड़ों पे चले जाते हो, फिर पत्थर के पीछे छुप के दुआ करते हो और बाहर आते हो तो पानी में चलते हो, बाहर आते हो तो 5 रोटी 2 मछलियों को 20,000 लोगों को खिला देते हो। ऐसा क्या करते हो? हमें भी वो प्रार्थना सीखना है, हमें भी वो प्रार्थना चाहिए जिसके द्वारा हम भी आगे बढ़ सकें। प्रियो, ये होता है प्रियो कि हम जिसके साथ जीते हैं, जिसके साथ चलते हैं, हम उनके जैसे होते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला था, इसलिए चेलों ने भी यीशु मसीह को बोला मुझे प्रार्थना करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ दान वालों के पीछे चलोगे, आप सिर्फ दान के पीछे चलते रहोगे, मुझे ये दान चाहिए, मुझे वो दान चाहिए, आप प्रार्थना नहीं करोगे। लेकिन आप प्रार्थना करोगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में दान और वरदान की कमी कभी भी नहीं होगी। तो यीशु मसीह के जब हम जीवन में देखते हैं 6 चीज़ है। जब यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रार्थना करने के वजह से यीशु मसीह के जीवन में वो क्या हुआ जो आपके जीवन में भी हो सकता है अगर आप सिर्फ प्रार्थना करोगे। हमने जो वचन पढ़ा 24 से 34, कल की चिंता मत करो, ये कब होगा? ये कब होगा? जब आपका एक प्रार्थना जीवन रहेगा। अगर आपका प्रार्थना जीवन नहीं है तो आप कल के बारे में टेंशन लेते रहोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, बीपी बढ़ा लोगे। लेकिन अगर ये सही हो गया, अगर आपके जीवन में प्रार्थना जीवन सही हो गया, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सब चीज़ें सही होने धीरे धीरे लग जाएगी। तो जब यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना था, उसका पहला जो हम देख सकते हैं आउटकम वो ये था कि वो शांति को अनुभव करते थे। अगर आपके जीवन में प्रार्थना जीवन है, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने भी बड़े तूफान क्यों ना हो, आप अपने जीवन में शांति को महसूस करोगे, आप उथल पुथल महसूस नहीं करोगे। इसीलिए जब तूफान में यीशु मसीह नाव में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना करने का आदत था। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो तूफान के बीच में भी चैन की नींद सो सकता है, जिसका प्रार्थना करना जीवन शैली है। बहुत सारे लोग एकदम से प्रार्थना उपवास करने लगते जब प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। अचानक से इतना दुआ करते हैं कि परमेश्वर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये मेरी बेटी है क्या, ये मेरा ही बेटा है क्या? प्रभु में आए को इसको 25 साल हो गया, अचानक से इतना पवित्रता कहाँ से आ गया? तब पता चलेगा, हाँ वो तुमने जो काटा थोड़ा डाला था ना, उसका असर दिख रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है, अगर आप तूफान से पहले परमेश्वर के साथ में एक संगति करोगे तो तूफान में आपको शांति ही मिलेगी। बहुत से लोग हैं वो प्रार्थना करते नहीं, लेकिन जैसे रिजल्ट आने लगता है, दिन करीब होने लगते और लगता है कि हाँ भैया मैंने तो लिखा नहीं, हाँ मैं फास्टिंग में हूँ मम्मी, खाना मत बनाना। क्या आज तक तो तू कभी भूखी नहीं रही? नहीं, मैं आज फास्टिंग में हूँ। क्यों? कुछ चाहिए। क्या कुछ चाहिए? परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हम भूखे रह लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तूफान के पहले प्रार्थना जीवन रखता है वो तूफान के वक्त भी शांति से रहता है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप तूफान में घबरा गए तो आप एक अच्छे सेवक, एक अच्छे पति, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, एक पति पत्नी नहीं बन सकते। क्योंकि तूफान में
हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो खड़ा रहे। परमेश्वर है हमारे साथ, चाहे सामने दिख जाए लाल समुंदर है, पीछे दिख जाए फिरौन की सेना, लेकिन फिर भी हम बोले कि होगा, परमेश्वर करेगा। आपकी तूफान में आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वो निर्धारित करता है आप कितना दूर जाओगे। तूफान में अगर आप आरून के लोगों के जैसे मूर्ति बना लिए, परमेश्वर तो सुन नहीं रहा, मूर्ति बना लो, गए। कहने का मतलब है प्रियो, तूफान के बीच में आप किस तरह अपने आप को ढालते हो वो दिखाता है आप कितने आगे जाओगे। दूसरा, यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना जीवन का दूसरा फल हम देखते हैं, उनके द्वारा दूसरों के जीवन में छुटकारा होता था। जब हम मरकुस 9 पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह पहाड़ में रूपांतर होते हैं और वो पर्वत से नीचे आते हैं। पर्वत से नीचे आते हैं तो शिष्यों के पास में एक लड़के को लाते हैं जो दुष्टात्मा ग्रसित रहता है, और चेले लोग मस्त, क्योंकि प्रार्थना जीवन तो है नहीं, तो हिले होंगे, हिल हिल के दुआ किए होंगे, कुछ जो भी आता तेल मारे होंगे, लेकिन शैतान निकला नहीं। अब जब यीशु मसीह नीचे आए तो बाप चेलों को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए यीशु मसीह को बोलता है, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल नहीं पाए। शिष्य हैं लेकिन तुम्हारे जो काबिल नहीं है। उनको शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए। सोच के देखिए कि यीशु मसीह के पास उस लड़के को लाना पड़ा। उसका एक समझदारी का बात है कि कुछ कुछ चीज़ें आप यीशु मसीह के पास ही ला पाओगे। कुछ चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह के पास ही आपको मिलेगा, लोगों के पास नहीं मिलेगा, कंपनी के पास नहीं मिलेगा, काउंसलर के पास नहीं मिलेगा। तो भी सोचने की बात है कि वो लड़के को वो दुष्ट आत्मा पानी में गिराता था लेकिन वो मरता नहीं था डूब के, उसको आग में फेंकता था फिर भी जल के नहीं मरता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह है, परमेश्वर की नज़र है, क्योंकि उसके द्वारा एक चिन्ह और चमत्कार होना है। लेकिन यहाँ पे जब उसके चेले पास में आते हैं, यहाँ पे उसके पास में आते हैं, यीशु मसीह चंगा कर देते हैं। चेले आके यीशु मसीह को पूछते हैं, हमने क्या गलत किया, हम क्यों नहीं निकाल पाए? और उस चीज़ के लिए मैं चेलों का बहुत सम्मान करता हूँ। हम होते तो ठीक है ना, थोड़ा और प्रेयर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, और हम वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन ये चेलों में वो बात है प्रियो कि वो अपनी असफलता को एक्सेप्ट किए। वो यीशु मसीह के पास आके पूछते हैं कि हमने क्या गलत किया। ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि अगर आप अपने लाइफ में, अगर आप किसी के लिए काम करते हो, आप किसी के साथ कुछ सेवा कर रहे हो और आपसे अगर कुछ नहीं होता तो आप घमंड में, ईगो में वापस जाओगे तो सेवा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यहां पे चेलों ने अपने ईगो को हटा दिया और यीशु मसीह के पास आके पूछे, हमने क्या गलत किया? यीशु मसीह ने बोला, बेटा तूने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ कुछ किस्म को निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास करना पड़ता है। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपने जीवन में तब तक असफल नहीं हुए जब तक आपने उसमें से कुछ सीखा नहीं। आपके जीवन में असफलता आए, लेकिन अगर वो असफलता से आप कुछ सीखे, मतलब वो असफलता नहीं है, उसमें से आपने कुछ सीखा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सीखें कि हम हमेशा क्या करें, दूसरों के अगर हमें छुटकारा का कारण बनना है, दुआ करना है। तीसरा, प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह प्रतिक्रिया में समर्पित हो पाए। मतलब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इमीडिएटली नहीं होता। एक प्रतिक्रिया रहती है, एक प्रक्रिया रहती है, एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस में चलना है। तो उसके लिए प्रार्थना जीवन चाहिए। क्यों कुछ लोग चालू करते हैं और एक हफ्ते में बंद कर देते हैं? क्यों बहुत सारे लोग सोचते अब तो मैं बराबर एक्सरसाइज करूंगी, बंद कर देते? क्यों? क्योंकि प्रोसेस आसान नहीं है। हर दिन उठना, हर दिन वो चीज़ को करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट कहाँ आता है? प्रार्थना में। अगर आपका प्रार्थना जीवन है तो जोसेफ के जैसे आप 13 साल अपने समय के लिए रुकोगे,
लेकिन अगर आपका प्रार्थना जीवन नहीं है तो आप सोचोगे अच्छा पोतीफेर की पत्नी, पैसा है, वन साइडेड लव कर लेते हैं, जितना पैसा चाहिए मिलता रहेगा साइड में। हम सोचेंगे ही नहीं कि परमेश्वर कभी मुझे प्रधानमंत्री भी बना सकता है। लेकिन जिसका प्रार्थना जीवन है वो बोलेगा नहीं, ये पाप है, मेरे समय पे परमेश्वर मुझे उठाएगा। वो प्रोसेस में चलना है तो आपके जीवन में प्रार्थना जीवन होना है, क्योंकि हर एक के जीवन में एक प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बिजनेस चालू किया एकदम से करोड़पति नहीं बनेगा, प्रोसेस है, साल लग जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रो करता है। यीशु मसीह के जीवन में भी प्रोसेस था। जब हम मत्ती 26 उसका 39 पढ़ते हैं, यीशु मसीह गतसेमनी में जाते हैं। यीशु मसीह के जीवन में प्रोसेस है, क्रूस। यीशु मसीह क्रूस पे जाने के प्रोसेस के पहले क्या हो गए, थोड़े से तकलीफ हुआ, और यीशु मसीह जाके बोलते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो प्रोसेस में चलने के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो प्रोसेस में चलने के वजह से पता क्या होता है, वो क्रूस को उठा पाते हैं। हमारे जीवन में प्रियो, हमें क्या करना है, प्रोसेस में से चलना है, जीवन की राह में चलना है, उसके लिए दुआ करना है। मैं अपनी सेवकाई के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए दुआ करता हूँ। मेरे को पता है आज मैं जहाँ हूँ वहाँ के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं रखा, लेकिन मुझे उसके लिए दुआ करना है कि प्रभु जी तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, तेरी करुणा मुझे चाहिए कि जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। लेकिन याद रखना प्रियो, यीशु मसीह का जो समय गेत्सेमनी के बगीचे में था, उसका फल क्रूस पर दिखा कि वो हमारे लिए मर पाए। हम में से बहुत से लोग क्रूस पर लटकने तो तैयार है, लेकिन बगीचा नहीं है, प्रार्थना का बगीचा नहीं है। हम यीशु मसीह के लिए मर काटने के लिए रेडी है, मरने के लिए रेडी है, क्रूस पर टंगने के लिए रेडी है, लेकिन प्रार्थना का बगीचा नहीं है। और जब तक आप प्रार्थना के बगीचे में तैयार नहीं होंगे, आप वो क्रूस के दर्द को क्या नहीं कर पाओगे, सह नहीं पाओगे। चौथा, यीशु मसीह के जीवन में जब प्रार्थना करते हुए चलते हैं, वो अपराध और पाप की माफ़ी देते हैं। एक बार यीशु मसीह के सामने एक लकवे को लेके आते, उसके 4 दोस्त छत में से छेद करके यीशु मसीह के सामने रख देते हैं। और मरकुस 2:5 जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उस लकवे ग्रस्त को देखते हैं और बोलता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाता है, जैसे कि वो कर रहे हैं। तब यीशु मसीह अपने आत्मा में भाप लेते, यीशु मसीह उनसे पूछते हैं 9वें वचन में, सहज क्या है, लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? कि यहां पे लकवा और पाप का कोई संबंध है प्रियो? कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह ने पाप को दर्द से ज्यादा प्राथमिकता दी? क्या दर्द की वजह पाप तो नहीं? आपके जीवन में जो दर्द है उसकी वजह पाप तो नहीं? आपके जीवन में जो क्लेश है उसकी वजह पाप तो नहीं? आप आज जो कठिनाई में हो, क्या उसकी वजह पाप तो नहीं? यहां पे प्रियो यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? उसका पाप माफ होना ज्यादा जरूरी है। वो लंगड़ा भी रहेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन जब आप पश्चाताप नहीं करोगे, आप लोगों के बारे में बुराई करोगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, गंदगी अपने जीवन में लाओगे, आप नहाओगे, आपका शरीर साफ होगा, लेकिन आपका आत्मा गटर से भी मैला है। अब उसको कैसे आप साफ करोगे? पश्चाताप के द्वारा। कैसे? जब आप पश्चाताप करते हो तो आप अपने आत्मा को धोते हो, साफ करते हो। आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो वो दिखाता है कि आपका दिल साफ है कि नहीं है प्रियो। परमेश्वर पता क्या कह रहा है इस वचन से प्रियो? यदि तुम अपने अपराध और पाप से मुक्त हो जाओगे तो अपना बिस्तर भी उठाकर चल पाओगे।
यदि आप अपने जीवन से उस पाप को, उस गंदगी को उखाड़ के फेंक पाओगे, उस नफरत को उखाड़ के फेंक पाओगे, उस जलन को उखाड़ के फेंक पाओगे, तो जो खाट में आप पड़े हो, जो प्रॉब्लम में आप पड़े हो, जो तंगी में, मुसीबत में आप पड़े हो, उसमें से आप निकल पाओगे। पांचवा यीशु मसीह बोलता है, प्रार्थना जो है प्रियो वो गुप्त हथियार है। जब हम मत्ती 6 पढ़ते हैं कि जब प्रार्थना करने जाओ कोठरी में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, सब देखता है। प्रियो, प्रार्थना एक गुप्त हथियार है आपका और मेरा। आज बहुत से बच्चे लोग जिंदा है क्योंकि माँ बाप ने उनके लिए दुआ किया है। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मेरे लिए दुआ किया। हम में से बहुत लोग अगर आज जीवित हो, किसी के दुआ के वजह से है। भले आप प्रभु में थे या ना थे, किसी ने आपके लिए ज़रूर प्रेयर किया है। मैं भले कोई व्यक्ति को जानता हूँ या नहीं हूँ, अगर मेरे नज़र में कोई व्यक्ति आता, मैं वो प्रेयर करता हूँ, प्रभु जी वो आपको जानने पाए। अगर मेरे बाजू में कोई गाड़ी खड़ी है, मैं उस पर हाथ रख के बोलता हूँ, इसमें जो बैठेगा वो प्रभु को जानने पाए, क्योंकि मेरा वो एक शब्द हो सकता है उनको और अनुग्रह दे कि वो प्रभु को जानने पाए। आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन कोई हो सकता है एक व्यक्ति जो जा रहा होगा, आपके मोहल्ले को देख के बोला होगा कि ये मोहल्ले के लोग तेरे नाम को जानने पाए, और उस वजह से आपके मोहल्ले में आपके ऊपर में वो अनुग्रह हुआ और आपने उस सच्चाई को अपने जीवन में देखा। ईश परमेश्वर बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। परमेश्वर चाहता है बदलना, पर कहाँ से बदलाहट होना चाहिए? दिल से। हमसे बदलाव आता है प्रियो, कोई देखे या ना देखे, आप बदलो। आपका परिवार में लोग कैसे, वो मैटर नहीं करता, क्या आप बदलोगे ये मैटर करता है। और आखिरी चीज प्रार्थना, पता क्या है? प्रार्थना कलीसिया नहीं है। हमको बहुत बार लगता है प्रार्थना करना मतलब कलीसिया है। नहीं, प्रार्थना सेल्फ केयर है। सेल्फ केयर मतलब अपना ख्याल रखना है प्रार्थना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, आप अपनी परेशानियां परमेश्वर को बताते हो। परमेश्वर जानता है, लेकिन जब आप परमेश्वर को बताते हो, आप सुकून पाते हो, आपका मन हल्का होता है। इंसान को बताएंगे तो MDH, कैच, जितने मसाले हैं मिला के उसको आगे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यीशु मसीह है जो कभी वो नहीं करेगा। वो तेल लगाकर पट्टी करेगा ताकि आपका बदनामी ना हो, लेकिन दूसरा वो नहीं करेगा। प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, कल के बारे में, जो गया बीता हुआ कल के बारे में प्रार्थना करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं बदल सकते। मैंने 20 साल पहले ऐसा किया, अभी प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं होगा। माफी मांग सकते, लेकिन बीते हुए कल के लिए प्रार्थना करके कुछ नहीं आप हासिल कर सकते। लेकिन आने वाले कल के लिए आप दुआ कर सकते हो। जो बीत गया वो बीत गया। बाइबल में एक भी व्यक्ति को आप कल के लिए रोते हुए नहीं देख सकते, वो कल के लिए दुआ करते हुए नहीं देख सकते। आने वाले कल के लिए सबको दुआ करते हुए आप देखोगे। आपको शैतान से कल, बीते हुए कल में जाके नहीं लड़ना है, शैतान से आज लड़ना है और आने वाले कल में लड़ना है। तो इसलिए हमें क्या करना है? दुआ करना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम दुआ करें लेकिन साथ में चिंता भी करें, तो जितना आपने दुआ किया वो पूरा दुआ खत्म हो जाता है। 21 दिन का उपवास प्रार्थना किया, 10-10 घंटे बैठ के दुआ किया, घर जाने के बाद घर कैसा चलेगा, EMI कैसे देंगे, खाना कैसे होगा, खत्म, खल्लास, टाटा, बाय बाय। 21 दिन का 10 घंटे रोज बैठने का खत्म, क्योंकि आपने क्या किया? चिंता किया। इसलिए चिंता नहीं करना है। वचन में यीशु मसीह बार बार बोलता है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। और यीशु मसीह हमसे अनुरोध नहीं करता है, वो हमको आदेश देता है। क्योंकि चिंता करना मतलब आपके खुद के प्रार्थनाओं को आप निष्फल कर रहे हो, आप उसको खराब कर रहे हो। कहने का मतलब है प्रियो, आप कितना भी प्रार्थना कर लो, लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं कल क्या खाऊंगी, मैं कल क्या पहनूंगी, मैं कल क्या जीऊंगा, खत्म। आपने अपना दुआ
खराब कर दिया। विश्वासी वैसे नहीं चलना है, चिंता नहीं करना है, अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल के विश्वास में चलो। आपको आपके बर्तन में कम तेल है, विश्वास से बोलो कि इसमें पूरा तेल भरा है। आपके अगर डब्बे में कम चावल है, इसमें पूरा चावल भरा है। विश्वास में बोलना क्यों नहीं हम सीख सकते? जो परिस्थिति दिखती है उसके विपरीत में बोलना, विपरीत में सोचना। आज आप नॉर्मल जॉब पे हो, विश्वास में देखो ना आप प्रिंसिपल बन रहे हो। विश्वास में प्रार्थना में बोलो मैं एक स्कूल का डीन बनूंगा, मैं एक स्कूल का प्रोफेसर बनूंगा। आज मैं प्राइवेट जॉब पे हूं, मैं कल गवर्नमेंट जॉब में रहूंगा। लेकिन क्या बोलने से होगा? नहीं। विश्वास में बोलना और उसके बाद करना ये भी जरूरी है साथ में। कहने का मतलब है प्रियो, आप दिन भर दावा करते हैं मैं तो विश्वास में चलने वाली हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे आपके सामने में कोई व्यक्ति आता है, आप क्या करते हो? माइक लेके चालू हो जाते, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में तेल नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है। कैसे चलेगा नहीं पता, पति कमा रहा नहीं है, खत्म। और चर्च में आएंगे तो मैं विश्वास का प्रेरित हूं, मैं विश्वास की प्रेरितीन हूं, लेकिन मुंह से अविश्वास के शब्द। जो क्रूस पर यीशु मसीह के बाजू में चोर लटका हुआ था, चोर ने कोई विश्वास नहीं था, लेकिन चोर ने यह नहीं बोला काश कितने साल हुए तुमको आए को यीशु? हो गए 30 साल। अच्छा 30-33, हाँ, काश तुम भी मुझे चुन लेते तो थोड़ा मैं भी फेमस हो जाता, ट्रेंडिंग पे हो जाता, मेरे भी फॉलोअर्स हो जाते, घर वालों को ऐसी रॉयल्टी मिलती रहती। क्या उसने वो बोला? बीते हुए कल के बारे में चोर ने नहीं बोला। चोर बोलता है जब तेरा राज्य आए तो मुझे भी स्मरण कर। चोर भी फ्यूचर सोच रहा है, फ्यूचर के लिए चलना है, कल के बारे में दुआ करना है। वो हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपका कल जानता है। अब इसके पहले हम खत्म करें, एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, पहला राजा 19 उसका 1 से 8, लेकिन हम 4 तक पढ़ेंगे समय कम होने की वजह से। वहां पे लिखा है पहला राजा 19 उसका 1 से 4, आप घर में जाके 8 तक पढ़ सकते हैं। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि इजबेल क्या करती है, एलिया के पास में एक दूत भेजती है। ये पता क्या है? इजबेल एलिया के पास एक चिंता की आत्मा को भेजती है। यहां पे इजबेल ने उसको मारा नहीं, इजबेल ने उसको धमकाया। क्या ये अजीब बात है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है प्रियो, जब भी आप उससे बात करते हो, बात करने के बाद आपको टेंशन होता है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा? वो इजबेल का आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति से बात करने के बाद आपको कल की चिंता होने लगी है, सबसे पहले अनफ्रेंड करो, ब्लॉक मारो, लात मार के निकालो, क्योंकि उसके द्वारा इजबेल का दूत आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप किसी से बात करने के बाद टेंशन में आ रहे हो, आपका फ्यूचर क्या होगा, वो इजबेल का आत्मा है। वो धमकी जो दे रहा है,
वो परिस्थिति जो उठ रही है किसी से बात करने के बाद, वो इज़ाबेल का आत्मा काम कर रहा है। जब हम वहां पढ़ते हैं 3 वचन, वहां लिखा है, ये देख एलिया अपना प्राण लेके भागता है। जैसे कि स्काई बैग है ऐसा लिया, प्राण लेके भागता है। सोचो, कभी कभी ट्रांसलेशन पे भी हंसी आती है, वो लोग ऐसा ट्रांसलेट करते हैं, प्राण को लेके भागता है और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ देता है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी गेत्सेमनी तक आपके साथ लोग रहेंगे, लेकिन क्रूस पर चढ़ते वक्त आपको अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। एलिया को पता है कि उसके ऊपर वारंट आया है और बेलेबल नहीं है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने सेवक को छोड़ देता, भैया तू जा, तेरा लाइफ, तू मेरे वजह से क्यों टेंशन में आ रहा, और अकेले निकल जाता है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करना है। हमेशा आप सोचोगे कि मेरे साथ भैया रहेंगे, मेरे साथ दीदी रहेगी, मेरे साथ पप्पा रहेंगे, मेरे साथ मम्मा रहेगी। नहीं, लाइफ में ऐसी परिस्थिति आएंगी जब अपने आप को आप अकेला पाओगे और कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपको अकेले बढ़ना पड़ेगा। गेत्सेमनी तक कुछ लोग आपके साथ रह पाएंगे, लेकिन क्रूस का यात्रा हम सबको अकेले ही व्यतीत करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 वचन वो क्या बोलता है, परंतु वह स्वयं को जंगल के एक मार्ग में जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां ये कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस। क्या हम में से कोई है जिसने चीज बोला है, बस प्रभु बस, मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत देख ली, बस हो गया, खत्म, झाला? कोई बोला है कभी? मैंने चर्च में बैठ के झूठ बोलते हुए बहुत लोगों को देखा है। बस उठा ले, उठा ले। यहां एलिया जो आग बरसा रहा है, वो परमेश्वर को बोलता बस। और क्यों बोलता, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा थोड़ी हूं, मैं अपने पुरखाओं से, मैं बाप जितना तो पवित्र नहीं हूं, तो उठा ले। मैं सारा थोड़ी हूं, मैं रेबेका थोड़ी हूं। और यहां पे वो अपनी क्या कर रहा है, मृत्यु मांग रहा है। बहुत हो गया लाइफ में, खत्म कर प्रभु, खत्म कर। पता है क्या होता है, अगर आप इसके बाद में देखोगे, परमेश्वर उसको बोलता है, मतलब मैं नहीं जानता मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा, लेकिन एक थॉट आया जब मैं इसको तैयार कर रहा था। परमेश्वर इसको बोलता है कि देखो पर्वत तक जाना है, और पर्वत तक जाने के पहले ये क्या करता है, महान गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुस जाने के बाद परमेश्वर बोलता है तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये यही चीज बोलता है, ये इज़ाबेल मेरे को मारने वाली है, मैं अकेला ठहरा हूं। 2-3 बार परमेश्वर बोलता है। अंत में पता है परमेश्वर क्या बोलता है, यहां से जहां से आप वापस मुड़, एलीशा को मैंने तेरे जगह चुन लिया है। वहां से मुड़ता है, एलीशा को चुनता है। एलिया मौत मांगा, उसका सेवकाई खत्म। परमेश्वर बोला आजा ऊपर, देखो बहुत है ना मरने की, आजा। कायर मरने की सोचते हैं। कायर सोचता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, अच्छा है, क्योंकि उसको फेस नहीं करना। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में दृढ़ है, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैं उसको पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, और वही मेरी क्या है, ताकत है। और आखिरी चीज, जब 4 वचन जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, मतलब जब इज़ाबेल का वो व्यक्ति आया, दूत, उसके बाद एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के, मतलब 24 घंटे हो चुके, एक दिन का मार्ग पर वो चल के गया। इज़ाबेल ने बोला था कल इसी समय तक मैं तुझे मार डालूंगी, और वो भूल गया। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अगर उसके जगह कोई और रहता तो प्रभु का धन्यवाद देता, देखा इज़ाबेल बढ़िया ही चुड़ैल, बढ़िया ही मेरे को धमकी देने वाली,
ले कर पाई क्या 24 घंटे हो, बोलते कि नहीं बोलते? कुछ नहीं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जो आपके खिलाफ देने वाले बहुत होंगे, धमकी देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूथ्स मेरे साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि मैं जो हूं वैसा हूं। मैं अति पवित्र कभी दिखाया नहीं आपको। कहने का मतलब है प्रियो, कल की चिंता मत करो, परमेश्वर आपका कल जानता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? क्या अभी तक बिना खाए इतने 6 फुट के हो गए क्या? मिला ना, आगे भी खिलाएगा। और अगर नहीं भी खिलाया तो हम सब में इतना मांस तो है कि कम से कम हम 7 दिन बिना खाने के जी सकते हैं। विवेक था पहले पतला, अभी वो भी हो गया, 7 दिन के काबिल हो गया वो भी। कोई टेंशन नहीं। अगर परमेश्वर भूखा रख रहा है 3 दिन, रह लो भूखा, पानी पी लो। उस भूखेपन में भी तो चक्के देखो परमेश्वर कैसा है। अगर 363 दिन खाना देके 2 दिन अगर वो बोलता है भूखा रहे, तो नहीं रह सकते। कहने का मतलब है परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने दे आपकी लाइफ में, लेकिन कहने का मतलब है माइंडसेट बदलो। 2 दिन भी आपको भूखा नहीं, भूखा रहने की बात बोले तो एकदम से बिरयानी याद आता है ना। अरे बिरयानी, तंदूरी चिकन, कुछ नहीं, परमेश्वर आपको रोज बिरयानी दे, यही मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन अब कितने लोग हैं जो यहाँ कम खा के घर लेके जाएंगे? ठीक है, कहने का मतलब है चिंता मत करो, परमेश्वर सब अच्छा करेगा। जेजबेल अपनी दूत भेजती रहेगी, उसका काम वही है। आपके लाइफ में वो दूत आते रहेंगे और जो आपको बताएंगे यार ये नहीं है तेरा खत्म, ये नहीं है तेरा लाइफ खत्म, ये नहीं है तेरा जिंदगी खत्म, उन सब लोगों को ऐसा झाड़ू मार मार के एक साथ लाके फेंक देना। परमेश्वर है आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।